Good morning, everyone. This is Abhishek, and today we are going to start a new chapter that is a treat for mosquitoes. Okay, in this video, we are going to learn a lot of things. This video is going to be very interesting. Okay, so let's start without any further ado. Blood test. Here you can see few childrens in this picture, on this page. Okay. इनके नाम हैं, एक है जसकीरत, एक है रजत, एक है नैन्सी और एक है आरती. ठीक है, इन लोगों ने कुछ बातचीत की है यहाँ पे. तो शुरू करते हैं. ब्लड टेस्ट. तो ब्लड टेस्ट एक्चुअली में आप इसको सुन के आपको क्या लगता है? व्हेन डू यू नीड टू हैव अ ब्लड टेस्ट? व्हेनेवर यू फेल सिक, योर डॉक्टर सजेस्ट यू टू गेट अ ब्लड टेस्ट, एंड देन आफ्टर the doctor used to do diagnosis on you, okay, so that you quickly recover from the disease. Okay, that's why we need to have a blood test. Got it? So here is we are going to see the story of Rajat. Rajat is coming back to school after very long day of absence. बहुत दिन बाद रजत स्कूल आता है. तो उससे आरती पूछती है, हाउ आर यू नाउ? तुम अब कैसे हो? तो रजत बोलता है, आई एम ऑल राइट, रिप्लाइड सॉफ्टी. ठीक है, काफ़ी अच्छे से रिप्लाई करता है. जसकीरत पूछती है कि तुम इतने दिन तक एब्सेंट थे, तो आपने घर पे बहुत खेला होगा. यू हैव प्लेड अ लॉट वाइल एट यू वर एट होम. तुमने बहुत ज़्यादा खेला होगा. तो रजत बोलता है, हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर? किसको खेलना अच्छा लगेगा जब उसको फीवर हो? और इसके साथ ही साथ ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही तीखी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी. मैंने एक ब्लड टेस्ट भी करवाया. ठीक है. अब जसकीरत बोलती है, अ ब्लड टेस्ट? व्हाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ओके, जसकीरत पूछती है कि एक ब्लड टेस्ट क्यों करवाया ब्लड टेस्ट? बहुत दर्द हुआ होगा ना? तो रजत बोलता है, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger, it felt like an ant bite. जब नीडल मेरे फिंगर में चुभाया गया, तो ये ऐसा लगा जैसे कि किसी चींटी ने मुझे काटा हो. They took 2 or 3 drops of blood and sent it for testing. उसके बाद उन लोगों ने मेरे ब्लड से नीडल चुभाया, और उससे जब ब्लड निकला तो 2 से 3 बूंद उन्होंने कलेक्ट किया और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया. और इस तरीके से मुझे पता चला डैट मैं मलेरिया से ग्रसित हूँ. उसके बाद पता चला कि मुझे मलेरिया है. ठीक है. अब इसके बाद नैन्सी बोलती है, नैन्सी बोलती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. लेकिन तुम्हें तो मलेरिया तब हुआ ना जब तुम्हें मॉस्किटो ने काटा. रजत बोलता है, येस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. हाँ, मुझे मलेरिया तभी हुआ जब किसी मॉस्किटो ने काटा, लेकिन ये पता कब चला? जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया. ठीक है. अब ब्लड टेस्ट की ज़रूरत इसे क्यों पड़ी होगी? इसको ठंडा लग रहा होगा, बुखार हुआ होगा, इसने अपने डॉक्टर को अप्रोच किया होगा, इसके डॉक्टर ने बोला होगा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मलेरिया हो गया होगा. तो ये जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक टेस्ट करवा लो. इस वजह से इसके जो पेरेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स इसके पेरेंट्स ही टेस्ट कराने के लिए जाएंगे. 11 साल का बच्चा तो टेस्ट कराएगा नहीं अपना जाके. ठीक है. तो इसके पेरेंट्स इसको टेस्ट के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, और वहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई और वहाँ पे रिपोर्ट आया तो पता चला कि ये जो रजत हैं इनको क्या है? मलेरिया हो चुका है. मलेरिया एक बुखार है जिसमें ठंडी लगती है और बहुत ही थरथरी होती है, कपकपी होती है. ठीक है. अब देखो, जसकीरत फिर से बोलती है. जसकीरत क्या बोलते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. जसकीरत बोलती है कि मेरे भी घर में आजकल बहुत मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. तो नैन्सी बोलती है, हु सेज दैट मॉस्किटो बाइट काउजेज मलेरिया?
हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट काउजेज मलेरिया। ये किसने कह दिया कि सारे मच्छर काटते हैं तो मलेरिया होता है? मलेरिया तभी होता है जब वो मच्छर काटे जिसमें मलेरियल डिजीज होती है। मलेरिया के डिजीज वाले जो मच्छर होते हैं वही काटेंगे तो मलेरिया होगा, ठीक है। इसी बीच आरती बोलती है ऑल मॉस्किटोज लुक्स द सेम टू मी। मुझे तो सारे मॉस्किटो एक ही जैसे लगते हैं। तो रजत बोलता है नहीं, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। रजत बोलता है कि नहीं, जरूर कोई उनके बीच में डिफरेंस होता होगा, नॉर्मल मच्छर और मलेरिया वाले मच्छर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख लो। ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया वही इसी तरह का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। देखो, ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए भी ये इसी तरह का टेस्ट करते हैं। मलेरिया को टेस्ट करने के लिए भी इसी तरह का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपके उंगली के मतलब टॉप पे सुई चुभो के और जब ब्लड निकलता है तो उसे ये ग्लास पे क्या किया जाता है, मतलब कांच पे कलेक्ट कर लिया जाता है 2-3 ड्रॉप्स और उसको बाद में पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है आपके जानकारी के लिए, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट। ओके, ये टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। अब यहाँ पे है मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू अ फीमेल मॉस्किटोज। मलेरिया फीमेल मॉस्किटोज के काटने से फैलता है। इसको बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है, एनोफिलिस, ठीक है। एनोफिलिस मच्छर जब आपको काटेंगे, मतलब फीमेल मच्छर जब काटेंगे आपको, तभी आपको मलेरिया होगा। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड। अब ये जो ब्लड गया है यहाँ पे ये देख रही हैं इस माइक्रोस्कोप से। इस माइक्रोस्कोप की क्या खासियत है, माइक्रोस्कोप में ये जो चीज़ें देखेंगी उससे वो जैसे ब्लड में जो पार्टिकल है उसको वो देखना चाहती हैं तो 1000 मतलब 1000 टाइम्स बिगर उस पार्टिकल को देखा जा सकता है। ब्लड का जो पार्टिकल होता है तो बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप में अगर उसको आप डाल के देखोगे तो वो 1000 गुना बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके का यूज़ करके पता लगाया जाता है कि ब्लड में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद से उसके रिपोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, नैन्सी बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। नैन्सी पूछती है कि क्या उन्होंने उस जगह से खून लिया था जिस जगह पे मच्छर ने तुम्हें काटा था। तो रजत बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे मतलब एकदम स्ट्रेंजली बोलता है, नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ पे मुझे मच्छर ने काटा था तब मुझे मलेरिया हुआ। ऑफ कोर्स आपको देखते हो रात में कई मच्छर काटते हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि किस जगह पे काटने से मुझे मलेरिया हुआ। तो ये तो बिल्कुल बेकार सी बात है, तो डिनाई कर देता है कि नहीं। तो नैन्सी बोलती है बट हाउ कुड दे फाइंड out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? ये पूछती है नैन्सी कि उनको तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया है, ठीक है। क्या उन्होंने ब्लड में कुछ देखा? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि 1000 आपके ब्लड का जो सैंपल गया है उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है और उसमें ब्लड के जो पार्टिकल्स है उसे बहुत बड़ा करके देखा जा सकता है, और कुछ भी एबनॉर्मल थिंग उसमें दिखेगी तो उसको स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दिखा होगा तभी ये आया होगा कि हाँ रजत बाबू को क्या है, मलेरिया है। गॉट इट। अब आपको फाइंड आउट करना है समथिंग, ये आपका काम है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये क्या करना है आपको। डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। क्या आप कुछ लोगों को जानते हो जिनको मलेरिया हुआ होगा, मतलब उनको मलेरिया था आपके आसपास में या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड्स में किसी को हुआ था मलेरिया? अगर हुआ है तो बताओ। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें मलेरिया था? ऑफ कोर्स उन्हें भी टेस्ट से ही पता लगा होगा, ब्लड टेस्ट से। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे
हैव ऑन हैविंग मलेरिया। जब उनको मलेरिया हुआ था तो उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम हो रहे थे। ऑफ कोर्स बुखार होगा मलेरिया में तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, जैसे ठंड लगेगी, थरथरी होगी। ओके ओके। व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाई मॉस्किटो बाइट्स। आपको ये भी बताना है कि अलग और भी कौन कौन सी बीमारियां होती है मच्छर के काटने से, ठीक है। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन। किस सीजन में सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है, ठीक है, ये बताना है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन। आपको ये भी बताना है कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि उस सीजन में मलेरिया ज़्यादा होता है। तो इसको मैं बता दूं, देखो बरसात जो होती है ना, बरसात में इधर उधर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और पानी में ही मलेरियल जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है। जो पानी गंदा होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी पानी में मॉस्किटो जो होते हैं वो पैदा होते हैं। तो बरसात के मौसम में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब बीमारियां होती हैं, ठीक है। मैंने तो ये वाला भी होमवर्क आपको बता दिया, लेकिन आप ज़रूर लिखोगे इसको। ओके। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। ऑफ कोर्स बहुत परेशान करते हैं मॉस्किटोज, तो हम कुछ ना कुछ उपाय तो करते ही हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। तो आपको बताना है कि आप अपने घर में क्या क्या करते हो मॉस्किटो से बचने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी पूछ लेना कि वो क्या करते हैं। तो दोस्तों से मत पूछना, तुम खुद ही बता देना, ठीक है। ये रहा रिपोर्ट किसका, रजत का। यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम, 11 साल का है, मेल है, और रोग की क्या पहचान हुई है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड। देखो उस समय पूछी थी ना लड़की नैन्सी कि ब्लड में कुछ ना कुछ तो पाया गया होगा, तभी तो मलेरिया प्रूफ हुआ कि तुम्हारे ब्लड में मलेरिया, मतलब तुम मलेरिया से ग्रसित हो। तो यही पाया गया, क्या, मलेरियल पैरासाइट, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। इससे पता चला कि इस लड़के को, मतलब रजत को क्या है, बुखार, मलेरिया है, ठीक है। यही है रिपोर्ट। गॉट इट। लुक एट द रिपोर्ट। हमने देख लिया, रिपोर्ट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेडिसिन फॉर मलेरिया, यहाँ पे टैबलेट की यहाँ पे वो दी गई है। तो मेडिसिन, आजकल टैबलेट दिए जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या दिया जाता था, एक पेड़ है जिसका नाम है चिनकोना ट्री। इसका जो यूज किया जाता था, इसके जो बार्क थे उसको सुखा के पाउडर बना के और पानी में घोल के दिया जाता था। किसको, उस इंसान को जिसको मलेरिया हुआ होता था, ठीक है। अब देखो समझ गया मलेरिया के बारे में। ये रिपोर्ट है, यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट का सिग्नेचर है। 18/8/2007 का ये रिपोर्ट है। बहुत, अभी तो रजत बहुत बड़ा हो गया होगा, अभी वो 24 साल का हो गया होगा, उसकी शादी भी हो गई होगी। अब देखो, आ जाओ, यहाँ पे एक और बीमारी यहाँ पे आपको दिख रही है जिसका नाम है एनीमिया। व्हाट, एनीमिया। अब ये बच्चे एक और बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो आरती, मैं ये डिस्कशन आप खुद पढ़ लेना, मैं एनीमिया के बारे में आपको बता देता हूँ। एनीमिया भी एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है, जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाने के वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। इसके लिए भी आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है। यू विल हैव टू कंडक्ट अ ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट दैट वेदर यू हैव एनीमिया और नॉट। गॉट इट। सो एनीमिया बेसिकली होता क्या है, जब आपके खून में हीमोग्लोबिन एक केमिकल होता है जो ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। बिना ऑक्सीजन के तो बॉडी चलेगी नहीं, हम जानते हैं, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। और ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन तो हम नाक से लेते हैं, लेकिन पूरे बॉडी में कहाँ, किस तरीके से ऑक्सीजन पहुँचता है, तो वही हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होना चाहिए ना हमारे बॉडी में, इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 12 से लेकर 14 mg पर लीटर ऐसे करके होता है, ठीक है। 12 से 14 या 12 से 16, ठीक है।
इस बीच में अगर आपका हीमोग्लोबिन है, इट मीन्स यू हैव इनफ, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। लेकिन अगर 12 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आप में ब्लड की कमी हो गई, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। ऑफ कोर्स जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा आपके बॉडी में हर जगह पे, तो आपके बॉडी में थकान सी रहेगी, कमज़ोरी सी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसके लिए मेडिसिन्स देते हैं आपको मजबूत करने के लिए, और आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन का कमी है, इसका मतलब आपको आयरन की कमी है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आखिर कम क्यों हुआ, बिकॉज आपने अपने फूड में आयरन नहीं लिया। आयरन का मतलब ये नहीं कि जिस लोहे से चाबी बनती हो उस लोहे को जाके चबाने लगे। आयरन का मतलब मिनरल है आयरन एक, ठीक है। इसकी बहुत ही कम अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आयरन हमें मिलता है हरी सब्जियां खाने से, फल खाने से और जैगरी खाने से, ठीक है। तो आपने अपने फूड में इन हरी सब्जियों को नहीं खाया होगा, इसका मतलब इसी के वजह से आपको क्या है, बीमारी हुई है। कौन सी बीमारी, एनीमिया। तो डॉक्टर आपको दवाई तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ आपको रेकमेंड करता है, आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको जैगरी मतलब गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिसके वजह से आपको आयरन मिल सके। बिकॉज इन सब में आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और जैगरी है, भिंडी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। ये सब खा के आप आयरन की कमी को दूर कर सकते हो, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट सेक्शन में बताना हमें, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में कितना रेंज होना चाहिए ये बताना आप लोग। अब देखो, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। नैन्सी पूछती है हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है, तो जसकीरत बोलती है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे। इसके बारे में कल न्यूज़पेपर में मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा था, ठीक है। तो रजत हंसते हुए बोलता है सो देन यू एट आयरन और वाट, तो क्या तुमने आयरन मतलब लोहा खाया। तो आरती बोलती है शिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज। ये उस आयरन की बात नहीं हो रही है जिस आयरन से ये चाबियां बनी हैं। I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetable and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. मतलब आरती को एनीमिया हुआ रहता है, तो इसको ये बताती है कि एक पूरा सिरिंज से इसको जो एनीमिया भी पता चलता है। कैसे पता चलता है, ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। और इस टेस्टिंग में क्या होती है, आपको फुल ऑफ सिरिंज ब्लड देना होता है। ये नहीं कि बस उंगली के ऊपर पिंच किया और ब्लड ले लिया 2-3 बूंद, नहीं, इसमें आपको ढेर सारा ब्लड मतलब 5 से 10 ml ब्लड आपको पैथोलॉजिस्ट को देने होते हैं। और उसके बाद से चेक करके रिपोर्ट आती है, ठीक है। और उसके बाद से डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ आप में ब्लड की कमी है, देन यू नीड टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी। और उसके बाद से आपकी जो हेमोग्लोबिन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही हुआ आरती के साथ। इसने कोई लोहा नहीं खाया था, मतलब कोई जो हमारे घर में लोहे रखे पड़े होते हैं हथौड़े वगैरह, उसको दांत से चबा चबा के नहीं खाया था, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो एनीमिया कॉमन इन दिल्ली। ये एक 2007 का केस है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स होती हैं दिल्ली में, ठीक है। इस स्कूल के जो बच्चे थे उनमें बहुत सारे बच्चों को ब्लड की कमी हो गई थी। ब्लड की कमी मतलब हेमोग्लोबिन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी, जिसके वजह से बच्चों का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों खराब रहता था, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने हेल्थ कार्ड बनवाई और बच्चों को जल्दी से चेकअप वगैरह करवाया और फिर आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड किए। आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड कराया सरकार ने ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी अपने आयरन की कमी को पूरी कर सकें, ठीक है। ओके, तो टैबलेट्स डॉक्टर भी देते हैं और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उनके यहाँ भी सरकार फ्री में आपको प्रोवाइड करती है क्या, आयरन के टैबलेट्स,
जिससे बच्चों को एनीमिया ना हो सके। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी ना हो सके और बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब ये है आरती का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट। ठीक है, 12 साल की है ये। इसमें हीमोग्लोबिन की जो रेंज पाई गई है वो 8 ग्राम पर लीटर पाई गई है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? 12 से लेकर 16 तक होना चाहिए। 16 mg नॉर्मल रेंज होना चाहिए। 12 से लेकर 16 है तो फिर आप स्वस्थ हो। अगर कम है तो आपको दवाई लेनी होगी और आयरन से भरपूर डाइट लेना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका आयरन की जो कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, सो दिस वाज हेमोग्लोबिन टेस्ट ऑफ आरती। ठीक है, एंड सी वाज कॉट विथ व्हाट? एनीमिया। ओके, समझ में आया आपको? और जब इसकी इलाज हो गई, इलाज होने के बाद से इसका जो आया रेंज, तो ये क्या है? अच्छा, ये 20 तारीख का रिपोर्ट है और ये 15/9 3 महीने बाद जब रिपोर्ट हुआ तो इसका हीमोग्लोबिन बढ़ के कितना हो गया? 10.5 हो गया। अभी भी नॉर्मल रेंज पे नहीं पहुंचा था, तो फिर से अभी इलाज चलेगा इसका। अभी भी ये एनीमिया से क्या है? ग्रसित है। यहाँ पे देखो रोग की पहचान क्या हुई है? एनीमिया। यहाँ पे भी एनीमिया। गॉट इट? तो ये एक खतरनाक बीमारी है। अगर इसको डिनाई करोगे तो क्या होगा? एक दिन कमज़ोर हो जाओगे और अल्टीमेटली आपको भगवान से मिलना पड़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे देखा ही, मैंने दिखाया आपको। नॉर्मल रेंज वगैरह पता चल गया आपको, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब बाकी का जो है हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी। जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया है वो कर लेना। एनीमिया के बारे में, मलेरिया के बारे में ये सब लिखना, और बाकी जो डिस्कशन वगैरह है वो कर लेना आप लोग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सी यू सून वंस अगेन in next part of this video. Bye bye.